भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से पाकिस्तान बौखला गया है। राजनाथ सिंह ने दिल्ली में सिंधी समुदाय के कार्यक्रम में कहा कि भले ही आज सिंध पाकिस्तान का हिस्सा हो, लेकिन सीमाएं बदल सकती हैं और कल को सिंध फिर से भारत में वापस आ सकता है। बस इस बयान के वायरल होते ही पाकिस्तान में खलबली मच गई। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। इस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के संबंध में भारतीय रक्षा मंत्री के भ्रम से भरे और खतरनाक बदलाव की मांग करने वाली टिप्पणियों की पाकिस्तान कड़ी निंदा करता है। लेकिन पूरा मामला कुछ अलग है। रक्षा मंत्री ने यह बयान लाल कृष्ण आडवाणी के हवाले से बोला। पूरी बात सुनेंगे तो आप भी कहेंगे क्या देश बनेगा रे तू। अब रक्षा मंत्री का पूरा बयान भी सुन लीजिए, जिस पर पाकिस्तान को मिर्च लगी है। मैं यहाँ पर आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे नेता थे, आज हैं। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। यह मैं उनका कोट बतला रहा हूं, यह आडवाणी जी का कोट। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने आधा अधूरा बयान सुनकर नाराजगी जताई। उसने लेटर जारी करके लिखा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के संबंध में भारतीय रक्षा मंत्री की भ्रमपूर्ण और खतरनाक संशोधनवादी टिप्पणियों की पाकिस्तान कड़ी निंदा करता है। इस तरह के बयान विस्तारवादी हिंदुत्ववादी मानसिकता को उजागर करते हैं, जो स्थापित वास्तविकताओं को चुनौती देना चाहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून, मान्यता प्राप्त सीमाओं की हिंसा और राज्यों की संप्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन करते हैं। हम श्री राजनाथ सिंह और अन्य भारतीय नेताओं से आग्रह करते हैं कि वे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को खतरे में डालने वाली उत्तेजक बयानबाजी से बचें। भारत सरकार के लिए ये कहीं अधिक रचनात्मक होगा कि वो अपने नागरिकों, विशेष रूप से कमजोर अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करें। पाकिस्तान ने इसके आगे भी काफी कुछ लिखा है, जिसमें भारत के संप्रभु क्षेत्र कश्मीर को लेकर के उसकी आपत्तिजनक बातों को दोहराया गया है। सोचिए, पाकिस्तान को कैसे कैसे कम दिमाग वाले लोग चला रहे हैं कि उन्होंने पूरी बात बिना जाने और सुने सरकारी बयान तक जारी कर दिया। ऊपर से अट्रॉसिटी ये कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का ज्ञान भी दे दिया। मतलब सूप तो बोले, लेकिन चलनी भी बोल रही है, जिसमें 72 छेद है। खैर, आपका रक्षा मंत्री के बयान और पाकिस्तान के रिएक्शन पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।